निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का अस्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? कॉर्नवालिस के द्वारा। कॉर्नवालिस के द्वारा ही बंगाल का अस्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल अर्थात वायसराय के शासनकाल के दौरान आरंभ की गई थी? कॉर्नवालिस के शासनकाल के दौरान ही भारतीय सिविल सेवा आरंभ की गई थी। नेक्स्ट, भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया था? 4 जुलाई 1947 ईस्वी को। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ही भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार पेश किया गया था। नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी? वारेन हेस्टिंग ने की थी। वारेन हेस्टिंग के द्वारा ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सर दीवानी अदालत की स्थापना की थी। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित हुआ था? 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में ही मार्ले मिंटो सुधार पारित हुआ था। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की? लॉर्ड मैकाले ने की। लॉर्ड मैकाले के द्वारा ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ की गई थी। नेक्स्ट, अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? हाकिम अजमल खान थे। हाकिम अजमल खान ने ही अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे। नेक्स्ट, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता में स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल के दौरान ही भारत की राजधानी कलकत्ता में स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी थी। नेक्स्ट, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ? लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ। लॉर्ड कैनिंग के काल में ही भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किया गया था। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया और 1773 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था नियामक अधिनियम। नियामक अधिनियम के द्वारा ही ब्रिटिश सरकार ने कंपनियों के कार्य में हस्तक्षेप किया और 1773 ईस्वी में इसे लागू कर दिया था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सती प्रथा रोक लगाई गई थी? लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा ही सती प्रथा पे रोक लगाई गई थी। नेक्स्ट, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की? 1858 ईस्वी में की। द्वंद्व शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया? 1919 के तहत। 1919 ईस्वी के तहत ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वंद्व शासन लागू किया था। नेक्स्ट, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? जीके गोखले थे। जीके गोखले ने ही सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। नेक्स्ट, वापस वेदों की ओर का आह्वान किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही वापस वेदों की ओर का आह्वान किया गया था। नेक्स्ट, सन 1909 में पारित मार्लो मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली का लागू करना। पृथक निर्वाचन प्रणाली को लागू करना ही मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था। नेक्स्ट, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? श्री रामकृष्ण को कहा जाता है। श्री रामकृष्ण को ही नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत में स्थापित स्वशासन का अग्रगामी कौन था? लॉर्ड रिपन था। लॉर्ड रिपन ने ही भारत में स्थापित स्वशासन का अग्रगामी था। नेक्स्ट, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित की थी? थॉमस मुनरो ने। थॉमस मुनरो ने ही रैयतवाड़ी व्यवस्था विकसित की थी। नेक्स्ट, कौन से चार्टर अधिनियम द्वारा भारत के विदेश व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति की गई? 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा ही भारत के विदेश व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति की गई। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने किया था। स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। नेक्स्ट, निम्नोक्त में से किसने राज अफायर नीति को क्रियान्वित किया? लॉर्ड डलहौजी ने।
लॉर्ड डलहौजी ने ही राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया। नेक्स्ट, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? लॉर्ड कर्जन ने पारित किया था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान कौन सी घटना नहीं घटी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान नहीं घटी थी। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया? नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया। नियंत्रण बोर्ड को ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत स्थापित किया गया। नेक्स्ट, लॉर्ड मैकाले साधारणता भारत में लाने से संबंधित है। अंग्रेजी शिक्षा को लाने से संबंधित है। अंग्रेजी शिक्षा को लॉर्ड मैकाले के द्वारा ही भारत में सबसे पहले लाया गया था। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र कहा था। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? लॉर्ड जेम्स फोर्ड के शासनकाल में लागू किया गया था। लॉर्ड जेम्स फोर्ड के शासनकाल में ही रॉलेट एक्ट 1919 लागू किया गया था। नेक्स्ट, 1921 में नरेंद्र मंडल या चेंबर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? ड्यूक ऑफ कैनमोट के द्वारा। ड्यूक ऑफ कैनमोट के द्वारा ही 1921 ईस्वी में नरेंद्र मंडल या चेंबर ऑफ प्रिंसेस आरंभ किया गया था। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? साइमन कमीशन पर आधारित था। साइमन कमीशन पर ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आधारित था, जो 1935 ईस्वी में लाया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? बॉम्बे यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले की गई थी। बॉम्बे यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी। नेक्स्ट, किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का एकाधिकार समाप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी को। चार्टर एक्ट 1833 के तहत ही चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का एकाधिकार समाप्त हुआ। नेक्स्ट, परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? नेहरू रिपोर्ट ने। नेहरू रिपोर्ट ने ही परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 क्या था? नियामक अधिनियम था। नियामक अधिनियम ही ईस्ट इंडिया एक्ट था। नेक्स्ट, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। वर्धा स्कीम 1904 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन व्यापकता के सिद्धांत के आधार पर नहीं हड़पा गया था? मैसूर। मैसूर को ही व्यापकता के सिद्धांत के आधार पर नहीं हड़पा गया था। नेक्स्ट, माउंटबेटन प्लान ने निम्नलिखित में से किस प्रांत में जनमत संग्रह प्रदान किया था? उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में ही माउंटबेटन प्लान जनमत संग्रह का प्रदान किया था। नेक्स्ट, अंग्रेजों द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया था जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जाता था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट द्वारा ही ब्रिटिश सरकार में आलोचना करने वालों को चुप कराया जाता था। नेक्स्ट, टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहां से कहां तक बिछाई गई थी? कलकत्ता से आगरा तक बिछाई गई थी। कलकत्ता से आगरा तक टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम बिछाई गई थी। नेक्स्ट, भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवेन मेरिडिथ के नाम से कविताएं लिखता था? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के द्वारा ही ओवेन मेरिडिथ के नाम से कविताएं लिखा जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी? 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में ही भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी। नेक्स्ट, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम किस योजना पर आधारित था? डफरिन योजना पर आधारित था। डफरिन योजना पे ही 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम आधारित था। नेक्स्ट, पहली बार डाक टिकट निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में जारी किया गया? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही पहली बार डाक टिकट जारी किया गया। नेक्स्ट,
भारत सरकार अधिनियम 1919 जो 23 दिसंबर 1919 से लागू हुआ, इस अधिनियम में डैश रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 जो 23 दिसंबर 1919 से लागू हुआ, इस अधिनियम में डैश रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया। मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया भारत सरकार अधिनियम के तहत। नेक्स्ट, यूनाइटेड किंगडम से संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड के द्वारा ही ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। कोलकाता शहर में ही लॉर्ड कर्जन के द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी की औपचारिक रूप से स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1956 ईस्वी में की गई थी। 1956 ईस्वी में ही अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत में परिचालित सबसे पुराने पतन का नाम क्या है? कोलकाता पतन को ही ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत के सबसे पुराने पतन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? बेंजामिन डिज़रायली थे। बेंजामिन डिज़रायली ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा ही रॉयल टाइटल एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट, 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या डैश में की गई थी? पोर्ट ब्लेयर में की गई थी। पोर्ट ब्लेयर में ही लॉर्ड मेयो की हत्या 1872 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया गया था? लॉर्ड कैनिन को ही ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? भारतीय शासन अधिनियम 1919 को जाना जाता है। भारतीय शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड के सुधार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा? वुड का नीति पत्र ने दिया था। वुड का नीति पत्र ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने के लिए रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी? दक्षिणी भारत में ही राजस्व एकत्रित करने के लिए रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी। नेक्स्ट, हड़प नीति किसने दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही हड़प नीति दिया गया था। नेक्स्ट, भारत के किस गवर्नर जनरल में 1772 में प्रत्येक जिलों में 2 अदालतों निर्मित की, जिनमें से एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत थी? वारेन हेस्टिंग ने की। वारेन हेस्टिंग के द्वारा ही प्रत्येक जिलों में 2 अदालतों निर्मित की, जिनमें से एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने एक कूट अर्थात कोड प्रस्तुत किया जो न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन को अलग करने के लिए प्रदान किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही एक कोड अर्थात कूट प्रस्तुत किया जो न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन को अलग करने के लिए किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही एक कूट अर्थात कोड प्रस्तुत किया जो न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन को अलग निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से
किसने निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने एक कूट प्रस्तुत किया जो न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन को अलग करने के लिए प्रदान किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही एक कोड अर्थात कूट प्रस्तुत किया जो न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन को अलग करता था।